भीड़ देखकर कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले अनूप पांडे को पैनिक अटैक आ गया और इसी वजह से उनकी जान चली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनूप पांडे के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो एक नामी गिरामी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। शुक्रवार को लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन भारी भीड़ की वजह से एयरपोर्ट के भीतर वो दाखिल ही नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें मौके पर ही पैनिक अटैक आ गया। परिजन आरोप लगा रहे हैं पैनिक अटैक आने के बाद एयरपोर्ट पर उन्हें कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिला। वीडियो में एक सिक्योरिटी स्टाफ जरूर सीपीआर देते हुए दिख रहा है, जिसके बाद उन्हें होश भी आया था, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा मौके पर नहीं थी और ऐसे में वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका अनूप पांडे को। परिवार आरोप लगा रहा है कि यही अनूप पांडे की मौत की वजह बनी है। अब परिवार मांग कर रहा है अनूप पांडे की मौत का जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो धुंधली करके हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। कानपुर के रहने वाले अनूप पांडे सफर पर निकले थे। लखनऊ एयरपोर्ट से उन्हें फ्लाइट लेनी थी, पहले लखनऊ से दिल्ली, फिर दिल्ली से आगे बेंगलुरु जाना था, लेकिन परिवार आरोप लगा रहा है कि इतना ज्यादा भीड़ भड़क्का एयरपोर्ट पर देखकर अनूप पांडे को पैनिक अटैक आया। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ एयरपोर्ट पर कर्मचारी उन्हें सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये सीपीआर देने के बाद कुछ देर के लिए अनूप पांडे को होश भी आया, लेकिन एम्बुलेंस तब भी नहीं आई। कोई मेडिकल हेल्प अनूप पांडे को नहीं दी गई और परिवार इसीलिए कटघरे में कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो एयरपोर्ट का संचालन करते हैं उन तमाम लोगों से लेकर एयरलाइंस तक को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट में वहां के जाने के बाद उन्होंने पाया कि बहुत से लोग पहले से ही गेट पे पूरा जाम लगा हुआ था और बहुत से होपलेस लोग वहां पे थे और वो ऐसे ही कह रहे थे नहीं फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो उनको एंट्री भी नहीं मिल रही थी और थोड़ा सा ये लेट हो जाने के कारण में पूरा नर्वस हो गए और पैनिक हो गए। पैनिक हो जाने के बाद में उनको वहीं पे कार्डियक अटैक आया, जो कि एयरपोर्ट वाले बता रहे हैं। होने के बाद में वहाँ पे सारी भीड़ इकट्ठा हुई, उनको कोई भी प्राथमिक उपचार नहीं मिला, कोई भी डॉक्टर की टीम वहाँ पे नहीं पहुंची। बस वहाँ पे जितने भी ग्राउंड स्टाफ थे वो बस उनको ऐसे हाथ सहला रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ नहीं। वीडियो के माध्यम से हमें पता चला है कि उनको कार्डियक जो अटैक था वो उनका रिकवर हो गया, लेकिन तत्पश्चात कोई भी एम्बुलेंस भी नहीं उनके पास पहुंची जो वो प्राथमिक उपचार भी कहीं पता कर सकें। तो ये बदइंतजामी है इस समय एयरपोर्ट्स पर। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो का आप जानते हैं घरेलू एविएशन बाजार में जो हिस्सेदारी है वो करीब 65% है। 65% जो घरेलू एविएशन है उस पर इंडिगो का कब्जा है। 3 दिसंबर से अब तक इंडिगो ने 5000 से ज्यादा अपनी उड़ानें रद्द की हैं और ये उड़ानें रद्द करने का सिलसिला आज इस संकट का 6वां दिन है, आज भी जारी है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या फिर बहुत देरी से उड़ान भर रही हैं और देश भर के लाखों यात्री इंडिगो की इस बदइंतजामी से प्रभावित हुए। आज दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने भी यात्रियों को सलाह दी है एयरपोर्ट आने से पहले अपनी उड़ानों की ताजा स्थिति वो जरूर चेक कर लें। लेकिन दिक्कत तो यह है ना कि जो एयरलाइंस है उसकी तरफ से अपडेट किया ही नहीं जा रहा है। एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को समय रहते सूचना दी नहीं जा रही और यात्री जाहिर सी बात है अपनी फ्लाइट के टाइम के हिसाब से समय रहते एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है या फ्लाइट तो कई घंटों की देरी से है। इंडिगो का संकट लगातार बरकरार है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए कि कई ऐसे इंडिगो की फ्लाइट्स हैं जो फिलहाल कैंसिल हैं और कैंसिल होने की वजह से तमाम जो यात्री हैं उनको दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो इंडिगो की कलकत्ता की फ़्लाइट है, ये आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। कलकत्ता की फ़्लाइट, इंडिगो की जो हैदराबाद की फ़्लाइट है वो निरस्त है और तमाम इसी तरीके के जो फ्लाइट्स हैं, ये आप जम्मू का देखिए 6E6757 वो भी निरस्त हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो फ़िलहाल लोग हैं वो भी परेशान हैं, चाहे वो बेंगलुरु जाना चाहें वहाँ की फ़्लाइट निरस्त है। इंडिगो का जो संकट है वो लगातार अभी बरकरार है और ऐसे में तमाम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, आपकी भी क्या फ़्लाइट कैंसिल हुई है? हाँ सर, बेंगलोर के लिए सर फ्लाइट मेरी कैंसिल हुई है। कब से वेट कर रहे हैं? सर मैं तो सुबह 5 बजे से वेट कर रहा हूँ। बताया इंडिगो की तरफ से कुछ जानकारी? कुछ नहीं सर, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं और कोई कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है सही से सर। इंडिगो भले ही ये कह रहा है कि वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि वो जल्द से जल्द तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर करेगा और उसके लिए वो सॉरी भी करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तमाम परेशानी की जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है?
और ये वो यात्री हैं जिन्होंने अपने घर जाने के लिए पैसे दिए हैं कि एक बेहतर यात्रा हो, लेकिन यात्रा ऐसी कि वो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन की फ्लाइट उन्हें बताई जाती है, ना उन्हें एकोमोडेशन की जानकारी दी जाती है और ना ही उन्हें ये बताया जाता है कि उनका पैसा उन्हें कब मिलेगा। दरअसल दिक्कत तो यही हो रही है ना इंडिगो के मामले में कि ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हो रहा है और ना ही किसी की जवाबदेही तय हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्रियों के सामान का जैसे अंबार लगा हो। इंडिगो को कल तक सबका सामान वापस करना था, लेकिन अब तक हालात तो जस के तस हैं। ऐसे में सवाल है कि यात्री करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, कैसे जाएं, सामान तो यहां फंसा हुआ है। इंडिगो की संकट को लेकर जहां एक और यात्री परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर एबीपी न्यूज आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जिस तस्वीर को देखकर आप ये सोचेंगे कि ये यात्रियों के वो बैग हैं जिन्होंने चेक इन की, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और उनके लगेज अब फंस गए। आप देखिए एक बड़ा सा अंबार। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज ने दिखाया और आज भी ये जो लगेज है वो जस के तस पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिगो की जिम्मेदारी थी कि वो इस लगेज को यात्रियों को मुहैया कराएं और कल तक का समय भी दिया गया था इंडिगो को कि तमाम जो सामान है वो पहुंचाएं। लेकिन अभी देखिए स्थिति जो है वो जस की तस है। हालांकि इंडिगो की तरफ से जब हमने बात करने की इस मामले में कोशिश की तो उनकी तरफ से कहा गया है कि वो यात्रियों के घर पर ये तमाम जो लगेज है वो पहुंचा रहे हैं। अगर किसी भी यात्री को लगेज को लेकर समस्या है तो वो एयरपोर्ट पर आकर अपना लगेज ले सकते हैं या प्रायोरिटी बेसिस पर हम उनके लगेज को देते हैं। बड़ी समस्या ये है कि लगेज का एक बड़ा ढेर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो बैग्स हैं यात्रियों के वो फंसे पड़े हुए हैं और ऐसे में अब ये एक बड़ा संकट इंडिगो के लिए भी है कि उन तमाम यात्रियों के एड्रेस पर या उन यात्रियों तक ये बैग कैसे पहुंचाए जाएं। क्या ये लगेज उन तक पहुंचेगा और अगर पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा, इसकी फिलहाल जवाबदेही किसी की नहीं है। इंडिगो की तरफ से ये कहा गया है कि वो तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बैग तमाम यात्रियों को मिलेंगे कब और उनके घरों तक पहुंचेंगे कब, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। तो इंडिगो में सफर करने वाले यात्री आज भी बेहद त्रस्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक गुजरात की महिला यात्री, उनका तो सब्र का बांध टूट गया जब इंडिगो की ओर से पुख्ता जानकारी उन्हें नहीं मिली। महिला यात्री गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली है, 32 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसी हुई थी। इसके बाद तो उनका गुस्सा जैसे फूट पड़ा। इंडिगो की महिला कर्मचारी को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई और ये वीडियो है उनका जो सामने आया है, इसमें वो इंडिगो एयरलाइंस पर भड़ास निकालती नजर आ रही है। देखिए जो ग्राउंड स्टाफ है, अब उसकी भी यहां पर कोई जिम्मेदारी करे तो क्या करे ग्राउंड स्टाफ भी, उसको सिर्फ यात्रियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यात्रियों की परेशानी जरा आप समझिए, ये महिला यात्री 32 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसी हुई थी, करे तो क्या करेंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताइए मुझे। मेरे तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे आज की फ्लाइट दीजिए। I'm traveling for more than 32 hours. I need to go home. मैं बड़ौदा में रहती हूँ, मैं उतरने वाली थी अहमदाबाद। आप मुझे मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतार दी। I want to go home today by you. Talk to some other airlines if you want to talk. इंडिगो संकट का छठा दिन है आज, हालात नहीं संभल रहे। अभी भी इंडिगो एयरलाइंस की यह बदइंतजामी यात्रियों पर भारी पड़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।